अस्सलाम वालेकुम। काला जादू एपिसोड 56। आज की कहानी में हम जानेंगे कि असल में डाइन कौन है और मसूद को ही रहनुमाई होगी मुराकबे में, और वो किस तरह लोगों को फिर बताएगा कि कौन डाइन है। और जहाँ पे वो हनुमान का मंदिर जाएगा, बहुत ही खौफनाक मंदिर है। कहानी की तरफ जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं कहानी की तरफ। आलम इस्तक़रार में मुझे उन कदमों के नज़दीक कोई शय फड़कती हुई नज़र आई थी, लेकिन उस वक्त वहाँ कुछ नहीं था। हाँ, खून के धब्बे नुमायां तौर पर देखे जा सकते थे, हालांकि उनका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल था। मैंने उल्टे हाथ से खून को थोड़ा सा रगड़ कर देखा तो वो अपनी जगह से छट गया और उसके छोटे छोटे ज़रात मेरी उंगली में लगे रह गए। उसके बाद मैंने उस हाल के एक एक गोशे का जायज़ा लिया। अंदरूनी सिमत एक दरवाज़ा बना हुआ था। हिम्मत करके उस दरवाजे के अंदर दाखिल हो गया। छोटा सा एक कमरा था, लेकिन बिल्कुल खाली, कोई शय वहाँ मौजूद नहीं थी। वहाँ से बाहर निकल आया और यूं लगा जैसे कोई भागकर दरवाजे से बाहर निकल गया हो। तेज़ी से दौड़ता हुआ बाहर आया और दूर दूर तक निगाहें दौड़ाई, लेकिन अगर कोई था भी तो उसे तलाश करना नामुमकिन था, क्योंकि आसपास बिखरी हुई झाड़ियों में तो अगर सैकड़ों इंसान भी छुप जाते तो उनका सुराग लगाना मुश्किल होता। ये जगह यकीनी तौर पर बहुत इसरार थी। भागते हुए कदमों का ताक़ुब करता हुआ मैं बाहर निकला था, लेकिन अभी वहाँ बहुत सी चीज़ें जायज़ा लेने के लिए मौजूद थीं। चनाचा फिर अंदर दाखिल हो गया और एक बार फिर हाल में इधर उधर दीवारों, कोनों, खुदरों को तलाश करने लगा। साफ ज़ाहिर हो गया था कि ये जगह इंसानी पहुंच से दूर नहीं है। दीवार में दो मशालें गड़ी हुई थी, जिनमें न जाने क्या चीज़ जलाई जाती थी। रुई से बनी हुई बत्तियाँ उन मशालों में तराशे हुए दीवों में पड़ी हुई थी और एक अजीब से रंग का मोम जैसा मादा भी मौजूद था। ये बत्तियाँ यकीनन रोशन कर दी जाती होंगी। हो सकता है यहाँ पूजा होती हो। जाहिर है मज़हब के मतवाले अपने अपने धर्म के मुताबिक ये अमल करते ही हैं, लेकिन जगह बेहद भयानक और पुरअसरार थी। मैंने उसका पूरा जायज़ा लिया और उसके बाद वहाँ से भी बाहर निकल आया। झाड़ियों के दरमियान से गुजरता हुआ एक बार फिर खेतों के दरमियान पहुँचा। 4-5 अफराद पर मुश्तमिल एक गिरोह नज़र आया, जो हाथों में लाठियाँ लिए चौकन्ने अंदाज में आगे बढ़ रहा था। ये सब गैर मानूस शक्लें थीं, लेकिन शायद वो मुझे जानते थे। तीखी निगाहों से मुझे देखने लगे और मेरी तरफ इशारा करके बातें करने लगे। मैं खुद ही उनके करीब पहुंच गया। मैंने कहा, क्या कर रहे हो भाई? उसी चुड़ैल को तलाश कर रहे हैं। डाइन बचकर कहाँ जाएंगी हमारे हाथों से? अरे, बस्ती में आग लगा दी है उसने। हर घर में रोना पिटना मचा हुआ है ससुरी की वजह से। भगवान की सौगंध, नज़र आ जाए जीता नहीं छोड़ूंगा। मैंने एक ठंडी सांस ली और वहाँ से आगे बढ़ गया। फिर जानबूझकर नहीं गया था उस तरफ, बस ऐसे ही कच्चे पक्के मकानों के बीच से निकला था कि सामने मुखिया का घर नज़र आ गया। गालबन ये अकबी रास्ता था। यूं ही टहलता हुआ आगे बढ़ा और उसके घर के करीब पहुंच गया, लेकिन आज भी वहां तमाशा हो रहा था। बेचारे तुलसी को देखा, जिसे दो आदमी पकड़े हुए ला रहे थे और 4-5 उसके पीछे चल रहे थे। चौपाल पर ठाकुर साहब बदस्तूर बैठे हुए, हालांकि दोपहर का वक्त था, लेकिन ठाकुर साहब किस्सा निपटाने आ गए थे। मैं भी तेज तेज कदमों से आगे बढ़ता हुआ उनके करीब पहुंच गया। ठाकुर साहब किसी कदर नाखुशगवार अंदाज में उन लोगों को देख रहे थे। वो बोले, अरे तुम उस बेचारे के पीछे काहे पड़ गए हो? आखिर दो ससुरे को 2 लाठियां मारो, भेजा निकाल बाहर करो, जान तो छूटे। ठाकुर जी, झूठ नहीं कह रहे हम लोग, सौगन ले लो, हमसे भी और इससे भी। इससे पूछो रात को बाग बड़ी इसके पास आई थी या नहीं। क्यों रे, बता भाई, बता, क्या करे तेरा हम? अरे, बस्ती छोड़कर चला जा पापी, कहीं मारा जाएगा इन लोगों के हाथों। धत तुम्हारेगी। अरे, आई थी वो क्या तुम्हारे पास? आई थी ठाकर, तो फिर तूने पकड़ा उसे? पकड़ा था, लेकिन उन लोगों ने पत्थर मार मार कर हमारा सत्यानाश कर दिया। वो हमें धक्का देकर निकल भागी। ये झूठ बोलता है ठाकुर। उसने उसे पत्थरों से बचाने के लिए अपने बदन के नीचे छुपा लिया था।
तो पापियों, भैया तो है ना, क्या करता। अरे तुम लोगों को भगवान का खौफ है कि नहीं? सारी बस्ती पर तबाही लाओगे। तुम्हें बताओ, ठंडे मन से बताओ, सोच कर बताओ। तुम्हारी बहन पागल हो जाए, कोई उस पर इल्ज़ाम लगा दे कि वो डाइन है, और तुमने अपनी आंखों से देखा ना हो, तो क्या मरवा दोगे उसे? बस्ती वालों के हाथों पत्थर मार मार कर सर खुलवा दोगे उसका? अरे उसने अगर ऐसा किया भी है तो कौन सा बुरा काम किया? क्या तुम ये बात कहना चाहते हो कि ये भी अपनी बहन के साथ बच्चों को मारता है? बोलो, जवाब दो। अगर ऐसा नहीं है तो इस बेचारे के पीछे क्यों पड़ गए हो? जाओ पकड़ लो कहीं से भाग भरी को, ले आओ ससुरे को मेरे पास। मैं खुद तुमसे कहूँगा कि जान निकाल लो उसकी। अरे किसी ने ठीक से देखा तो है नहीं और पड़ गई पीछे। देखो मैंने तुमसे पहले भी कहा था और अब जैसे कह रहा हूँ उसे समझ लो। तुलसी को इसके बाद अगर किसी ने हाथ लगाया तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। और बाघ परी के बारे में भी मैं तुमसे यही कहता हूँ, देख लो, पकड़ लो तो जान से मत मारना, पहले मेरे सामने ले आना। तुम में से किसी को नहीं खा जाएगी, समझे सूर मारो। उस बेचारे को बार बार पकड़ कर ले आते हो, ये इंसाफ नहीं है ठाकुर साहब। ये आवाज़ जंकराम की थी। अरे जंकराम भैया, हम जाने हैं तेरे मन में आग लगी है, पर ऐसा तो ना कर जैसा तू कर रहा है। बाघ बरी को एक बार भी पकड़ कर ले आएगा तो हम तुझसे कुछ नहीं कहेंगे। इस बेचारे की जान के पीछे क्यों लगे हो? तुम लोग देखो, तुलसिया भाग भरी अगर तेरे पास आ जाए तो भैया मत बनो उसका, पकड़कर हमारे पास ले आना। अरे हम भी तो देखें डाइन को खुली आंखों से, पता तो चल ही जाएगा सुसरी कब तक छुपेगी। तुम लोगों ने भी तो भैया मगज खराब करके रख दिया है। ठाकुर कोलीराम दोनों हाथों से सर पीटने लगा। उसे कुछ नहीं कहोगे ठाकुर? जंकराम बोला। क्या कहें और क्या ना कहें, बताओ, और क्या कहें? इधर से अरे तुलसिया, इधर आ हमारे पास। तुलसी आगे बढ़कर उसके पास आ गया। ठाकुर ने उसका हाथ पकड़ा और चौंक पड़ा। अरे तुझे तो ताप चढ़ा हुआ है, कल से पीट रहा है ठाकुर, दिन भर मारा, रात को मारा, ताप ना चढ़ेगा तो क्या होगा? तुलसी मजलूमियत से बोला और ठाकुर का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। पापियों, जान लिए बिना ना छोड़ोगे इसे? अरे कुछ शर्म करो, कुछ शर्म करो। सुन रहे, कान खोल कर सुन लो सब के सब। जंक्रांत तू भी सुन ले भैया, तेरा दुख अपनी जगह, मगर तुम सब ने मिलकर हमें मुखिया बनाया है तो मुखिया का मान भी दे दो। इसके बाद तुलसी को कोई हाथ ना लगाए, वरना हम पुलिस को बुलाएंगे और फिर देख लेंगे एक एक को। उसका पार्ट ले रहे हो ठाकुर, किसी ने कहा। चोरसिया और चोरसिया, ठाकुर ने किसी को आवाज़ दी और एक कवि हैकल आदमी आगे बढ़ाया। देख तो कौन सुरमा बोला, पकड़ ले उसे और 20 जूते लगा दे उसकी खोपड़ी पर। कौन बोला था पार्ट वाली बात? ठाकुर आंखें निकाल कर मचमे को घूरते हुए कहा, लेकिन दोबारा कोई ना बोला। ठाकुर ने उस वक्त शायद मुझे देख लिया था। उसने कहा, बात समझ में आ गई हो तो जाओ, अपने घरों को जाओ। जो कहा है उसे याद रखना, वरना जिम्मेदार खुद होगे। जबान चलाओगे हराम खोर हमसे, जाओ सब के सब जाओ। लोग गर्दनें झुकाए चल पड़े। मैं भी वापसी के लिए मुड़ा था। ठाकुर ने जल्दी से कहा, अरे ओ दरोगा जी, तुम कहाँ जा रहे हो? ज़रा इधर आओ हमारे पास। मैं जानता था दरोगा किसे कहा गया है, रुक गया। मुड़कर ठाकुर कोली के राम के पास पहुंच गया। ठाकुर साहब, मेहरबानी, तुम्हारी भाई की इज्जत से नाम ले लिया। हम तो समझ रहे थे कि भंगी चमार कहोगे हमें। आप ये क्यों समझ रहे थे ठाकुर साहब? मैंने मुस्कुराते हुआ। ऐसे ही लगे हमें, बैठो, जमालगढ़ी में मेहमान आए हो, हम भी यहाँ के रहने वाले हैं। आप हुक्म देकर बुलवा लेते ठाकुर साहब, अलादीन की सराय में ठहरा हूँ। तुम्हारा हमारा हुक्म का है, मानते भैया? दबेल में बसो हो हमारी क्या? दोपहर से सलाम तो किया ना तुमने? सलाम अपनी मर्ज़ी से किया जाता है ठाकुर। आपकी बस्ती में मुसलमान रहते हैं, आप ज़रूर जानते होंगे कि मुसलमान किसी के हुक्म पर नहीं झुकते। अरे बैठो तो 2-4 घड़ी कुछ जलपान करो। शुक्रिया, मैं बैठ जाता हूँ। तुम खूब फंसे हो इस पेड़ में। बस्ती में किसी के मिलने आए थे या कैसे ही गुजर रहे थे? बस गुजर रहा था ठाकुर। पता नहीं मेरी बदकिस्मती थी या किसी और की कि मैंने वो मंजर देख लिया। भगवान जाने क्या सच है क्या झूठ, फैसला तो भगवान ही करेगा। बाघ भरी बावली हो गई है, बच्चे मर गए थे उसके, पति भी मर गया बेचारा, मगर
ऐसे कैसे हो गया कि औरत डाइन कैसे बन गई? वो बावली तो है, हो सकता है बच्चे की लाश पड़ी और वो पागलपन में उसके पास बैठकर उसे टटोलने लगी हो। तुमने गौर से उसे देखा था? वो बच्चे को मार रही थी। पहले भी बता चुका हूँ, उसकी पीठ थी मेरी तरफ। भगवान जो करे अच्छा करे, बस्ती वाले उसे छोड़ेंगे नहीं। हम तो कुछ और सोच रहे थे, पुलिस लाकर बागबरी को पकड़वाए दे। पुलिस जाने और उसका काम। अभी ठाकुर ने इतना ही कहा था कि अंदर से एक लंबी तिरंगी औरत निकल आई और करख्त लहजे में बोली, तुम्हें पंचायत लगाने के अलावा और कोई काम भी है? जब देखो पंचायत लगाए बैठे हो। काका बुला रहे हैं अति देर से। तो मैंने औरत पर निगाह डाली और दफातन दिल धक से हो गया। ये चेहरा अजनबी नहीं था, ये वही चेहरा था जिससे मैंने मुराकबे में करते हुए देखा था। अच्छे नकूश मगर करख्ती लिए हुए। ठाकुर बौखला गया, जल्दी से उठता हुआ बोला, हाँ हाँ बस आ ही रहे थे। अच्छा भैया फिर कभी आओ, आदमी भेजेंगे तुम्हारे पास, कभी जलपान करो हमारे साथ। अच्छा। वो उठकर अंदर चला गया, लेकिन मेरा ज़हन चकराया हुआ था। वही चेहरा, 100% वही चेहरा। मंदिर की इमारत भी नज़र आ रही थी और वो औरत भी। अब क्या करूं, कैसे करूं, कुछ समझ में नहीं आया। सराय वापस आकर मैं भी सोचता रहा और कई दिन सोचता रहा। कुछ समझ में नहीं आया। जमालगढ़ी में क़याम के 5वीं रात थी। मैं परेशान था, बात किसी तौर आगे नहीं बढ़ रही थी। 3 दिन खामोशी थी। बागबरी भी शायद दूर निकल गई थी। 3 दिन से उसे उस बस्ती नहीं देखा गया था। तुलसी अलबत्ता मिलता रहता था, उदास और मलूल था। बात बात पर सिसकने लगता था। मुझे उस पर बहुत तरस आता था, लेकिन मैं क्या कर सकता था बेचारे के लिए। ठाकुर कोलीराम के पास भी बहुत से चक्कर लगाए थे। वो आदमी अच्छा था, ज़ाहिरी कैफियत से बिल्कुल बरक्स। तुलसी के लिए खुद भी अफसरदा था। एक दिन कहने लगा, हम उसे किसी और बस्ती भेज देंगे, इंतज़ाम कर रहे हैं। यहाँ रहा तो मारा जाएगा, भगवान ना करे और कोई ऐसा वाक़या हो गया तो फिर शायद बस्ती वालों को ना रोक सको। रात के कोई 10 ही बजे होंगे, लेकिन यूँ लगता था जैसे आधी रात गुजर चुकी हो। जमालगढ़ी में शाम 7 बजे ही रात हो जाती थी। 5-6 बजे तक सारे कारोबार बंद हो जाते थे, लेकिन लोग अपने घरों में जा घुसते थे। बस भूले भटके मुसाफिर 8-9 बजे तक नज़र आ जाते थे, वरना खामोशी। सर शाम ही बादल घर आए थे और उस वक्त भी आसमान तारीक था। अलादीन रात के खाने के बाद मुझे खुदा हाफिज़ कहकर अपने कमरे में जा घुसा। वो मजबूती से सारे दरवाजे बंद करके सोता था और उसने मुझसे भी कह दिया था कि कुछ भी हो जाए रात को उसका दरवाज़ा ना बजाऊं। वो दरवाज़ा नहीं खोलेगा। ये जुबैदा बेगम की हिदायत थी। मुझ पर उकताहट का दौरा पड़ा था। उस वक्त अजीब सी बेकुली महसूस हो रही थी। चारपाई कांटे को दौड़ रही थी। खामोशी से सराय से बाहर निकल आया, दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया था। तुलसी का घर भी तारीख पड़ा था। यहाँ से चल पड़ा, सोचा कहाँ जाऊँ, और उस वीरान मंदिर का ख्याल आया। कोई कितना ही बहादुर होता, उस वक्त उस मंदिर की तरफ रुख करने का तस्वुर ही उसे खौफजदा हो जाता, लेकिन दिल उस सिमत जाने को चाह रहा था। मैं चल पड़ा। पूरी बस्ती शहर खामोशा बनी हुई थी। कुत्ते तक नहीं भौंक रहे थे। फासला कम नहीं था, बस चलता रहा। रास्ते में किसी जी-रूह का निशान भी नजर नहीं आया था। घनी और खौफनाक झाड़ियाँ खामोश खड़ी हुई थी। उनके दरमियान से एहतियात से गुजरा था, लेकिन वहाँ सांप मौजूद थे। रात में तो वो भी नजर नहीं आते, लेकिन उस खौफ से अपना इरादा तर्क नहीं कर सका। कोई अनजानी कुव्वत मुझे वहाँ ले जा रही थी। मंदिर तारीखी में और भयानक नजर आ रहा था, लेकिन उस दरवाजे से अंदर कदम रखते ही बुरी तरह चौंक पड़ा। किसी बच्चे की सिसक के रोने की आवाज़ें आ रही थी। वो रोते हुए कह रहा था, माँ माँ खोल दो, भगवान की सौगन, अब बाहर नहीं जाऊंगा। माँ बहुत डर लग रहा है। माँ दिया जला दो, तुम्हारी बात मानूंगा, बाहर नहीं जाऊंगा। माँ रस्सी मेरे पैर काट रही है। माँ पीठ में खुजली हो रही है, खोल दो माँ। दिल धार धार करने लगा। अपनी जगह साकित हो गया। खून की रवानी तूफानी हो गई। कनपटिया आग उगलने लगी। रुकना बेहतर हुआ। अंदर दाखिल हो जाता तो यकीनन वो ना होता जो दूसरे लम्हे हुआ। अंदर यक ब यक रोशनी हो गई थी। वही दोनों मशालें रोशन हुई थी जो उस दिन देखी थी। मैं फ़ौरन एक मेहराब के सतून की आड़ में हो गया। रोशनी ने अंदर का माहौल उजागर कर दिया था और मैं उस माहौल को देख सकता था। हनुमान का बुत उसी तरह इस्तादा था।
उसके पैरों के नज़दीक एक 8-9 साल बच्चा रस्सी से बंधा हुआ पड़ा था। रोशनी होते ही वो सहम कर साकित हो गया था। हनुमान के बुत से कोई 5 कदम के फासले पर काले और ढीले डाली लिबास में मलबूस एक वजूद सरनिहोराए बैठा हुआ था। कुछ फासले पर एक मर्द नजर आ रहा था जिसने चेहरे पर डाढ़ा बांधा हुआ था। सियाह लिबास में मलबूस वजूद का चेहरा भी ढका हुआ था। बेहद पुरअसरार और खौफनाक माहौल था। दम रोक देने वाला सन्नाटा तारी था। बच्चे की सहमी सफ़ेद आंखें गर्दिश कर रही थी। वो रोना भूल गया था। तब एक आवाज़ हुई, नंदा। जे देवी। दूसरी आवाज़ उभरी। पहली आवाज़ निस्वानी थी और मैंने उसे फ़ौरन आशना महसूस किया था। दूसरी बारी मर्दाना और अजनबी आवाज़ थी। हाथ पाँव खोल दे इसके। जे देवी, मर्दाना आवाज़ ने कहा। रोशनी एकदम आबदार खंजर की तरह चमक उभरी और ढाढ़ा बांधे हुए शख्स आगे बढ़कर बच्चे के पास पहुंच गया। उसने एक लम्हे में बच्चे के हाथों और पैरों में बंधी रस्सियां काट दी। बच्चा तड़प कर उठा तो मर्द ने खौफनाक आवाज़ में कहा, लेटा रह, अपनी जगह लेटा, हिला तो गर्दन काट कर फेंक दूंगा। सहमा हुआ बच्चा जैसे बेजान हो गया था। वो अपनी जगह लड़क गया। स्याहपोश औरत उठ खड़ी हुई। वो कम लंबे कदामत की मालिक थी। उसने हाथ बढ़ाकर खंजर मर्द के हाथ से ले लिया और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़कर बच्चे और हनुमान के बुत के करीब पहुंच गई। फिर उसकी भयानक आवाज़ उभरी, जे भुजंगा, सातवीं बलि दे रही हूँ, इसे स्वीकार कर। भुजंगा बलि, मेरी भेंट स्वीकार कर, मेरी मनोकामना पूरी कर दे। तेरा वचन है, आखिरी बलि के बाद मेरी गोद हरी कर दे। मुझे बच्चा दे दे भुजंग बलि, मुझे बेटा दे दे जे भुजंग बलि। सूरत हाल समझ में आ गई थी। पता चल गया था कि इसके बाद क्या होने वाला है। और तो कुछ समझ में नहीं आया। जिस कदर भयानक आवाज़ बना सकता था बना कर चीखा। भाग भरी वो मंदिर में घुसी है, नहीं पकड़ना। वो रही एक छोटा संगी मुजस्मा रखा था जो मेरी टक्कर से जोर से अपनी जगह से गिरा और नीचे आकर चूर चूर हो गया। उसके टुकड़ों के गिर कर बिखरने का छनाका मंदिर में गूंज उठा। मुझे खुद महसूस हुआ जैसे मेरे साथ बेशुमार लोग चीख रहे हों। और नतीजा निकल आया। औरत से पहले मर्द भागा और उसके पीछे औरत क्लांचे लगाती हुई बाहर निकल गई। वो मशालें जली छोड़ गए थे। अपने अमल को पुख्ता करने के लिए मैंने और ज़ोर ज़ोर से चीखना शुरू कर दिया और रात के परहूल सन्नाटे में मेरी चीखें दूर दूर तक फैल गई। बच्चे ने दहशत से दोबारा रोना शुरू कर दिया। मैं जल्दी से उसके पास पहुंच गया। मैंने उसका हाथ पकड़ा तो वो चीख पड़ा, मत मारो मुझे, मत मारो, मत मारो मुझे। उठ बेटे, मैं तुझे नहीं मारूंगा। उठ, मैं तुझे बचाने आया हूँ। कोई बड़ा होता तो शायद जिंदा ही ना रह पाता खौफ के मारे, लेकिन बच्चा था। उठ खड़ा हो, अब बाहर नहीं खेलूंगा। मुझे मत मारो चाचा। बिल्कुल नहीं मारूंगा, आ मेरे साथ चल। मैंने उसका हाथ मजबूती से पकड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा। जानता था ये बाहर खतरा है, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है दोनों झाड़ियों में छुपे हों और अकेला पाकर हमला कर दे। मंदिर में रुकने से और खतरा था। आसानी से घेरा जाऊंगा। किसी ने अगर खबर कर दी और मुझे उस बच्चे के साथ देख लिया तो हालात बिगड़ सकते हैं। निकल जाना हर तरह से बेहतर है। अल्लाह का नाम लेकर बाहर निकल आया। रात के बेकरार सन्नाटे में कोई आवाज़ नहीं थी। उस वक्त तक खामोश रहा जब तक झाड़ियों के खेत से बाहर न निकल आया। फिर मैंने बच्चे से पूछा, क्या नाम है तेरा बेटे? लल्लू। पिता का नाम पता है? गंगू। तेरा घर कहाँ है? पिछाई पल्ले। रास्ता जानता है अपने घर का? हाँ। यहाँ तुझे कौन लाया था? मैंने पूछा। बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने दोबारा वही सवाल किया। मालूम ना है। उसने जवाब दिया, तू खेल रहा था कहीं, सो रहा था कहीं अपने घर में। माताजी ने कहा कि डायन फिर रही है बाहर, कलेजा निकाल कर खा जाएगी, बाहर मत जा खेलियो। हम तो सो रहे थे चाचा। फिर तू यहाँ कैसे आ गया? भगवान की सौगा, हमें ना मालूम। हम तो समझे माता पिताजी ने पाँव बांध दिए। उसी ने यही कहा था कि खेलने बाहर गए तो वह हाथ पाँव बांध कर डाल देगी। मैंने गहरी सांस ली। समझ गया था कि बच्चे को बेहोश करके लाया गया था और यकीनन वही
खेल होने वाला था जो पहले 5 बच्चों के साथ हुआ था, फिर छठे बच्चे के साथ और अब ये 7वां बच्चा। बस्ती में दाखिल होकर बच्चे से उसके घर का पता पूछा और वो बताने लगा। घर वालों को भी ये अभी तक उसकी गुमशुदगी का इल्म नहीं था, क्योंकि घर खामोशी और सन्नाटे में डूबा हुआ था। दरवाज़ा खुला हुआ था, ये यकीनन उन्हीं लोगों ने खोला होगा जिन्होंने बच्चे को अगवा किया था। मैंने लल्लू से कहा, तेरे घर वालों को भी कुछ नहीं मालूम? जा दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेना, जा अंदर जा। बता अंदर चला गया और मैं फ़ौरन वहाँ से वापस चल पड़ा। मेरी आज की बेकुली ने बहुत अहम इंकशाफ किया था। एक बच्चे की जान बच गई थी, मैं बहुत खुश था। या सराय में भी वही कैफियत थी, किसी को न मेरे जाने की खबर हुई थी न वापस आने की। अपने कमरे में आ गया, फिर बिस्तर पर लेट कर उस बारे में सोचने लगा। डाइन का मामा हल हो गया था, बाग भरी बेकसूर थी, उस पर झूठा इल्ज़ाम लग गया था। बस्ती वाले उसके दुश्मन हो गए थे। जो आवाज़ मैंने सुनी थी उसे पहचान लिया था। मेरी समात ने मुझे धोखा नहीं दिया था। ये 100% कोहली राम की बीवी की आवाज़ थी। दूसरा नाम नंदा का था, जो उसका शरीरकार था। उसके अल्फाज याद आ रहे थे, 7वीं बलि दे रही हूँ, मेरी गोद हरी कर दे, मुझे बच्चा दे, मुझे बेटा दे दे। तो ये किस्सा है, वही काला जादू, वही मकरू इल्म। कमबख्त औरत ने एक औलाद की खातिर 6 चिराग गुल कर दिए थे। अब सबको मालूम हो गया था, मेरी रहनुमाई की गई थी। पहले मुझे जमालगढ़ी भेजा गया था, फिर हनुमान मंदिर और इस औरत की शक्ल दिखाई गई थी, और अब सारे इंकशाफात हो गए थे और अब उस बुराई का खात्मा करना था, मगर उसके लिए कोई रद्द अमल दरकार था। बाकी रात सोचों में गुजर गई। सुबह को अलादीन के साथ चाय पीते हुए मैंने कहा, तुमने ठाकर कोहली के बारे में खूब कहानी सुनाई थी अलादीन। कौन सी कहानी भैया? ये है कि वो खरा ठाकुर नहीं है। हाँ वो, मगर किसी से कहना नहीं मुसाफिर भैया, दुश्मनी हो जाएगी ठाकुर से। नहीं, मुझे क्या ज़रूरत है, वैसे कोई बच्चा नहीं है उसका। नहीं, बच्चा नहीं है, उससे आरज़ू तो होगी। हाँ होगी, तो पूजा पाठ कराता रहता है, ऋषि मुनि आते रहते हैं, टकराइन गीता टूने टोटके करती रहती है। हाँ, मैंने कहा और खामोश हो गया। उससे ज़्यादा क्या कहता। अचानक मैंने कुछ याद कर गया। ये नंदा कौन है? नंदा? किसी नंदा को जानते हो? नंदा? हाँ 3 नंदा है जमालगढ़ी में। कोहली राम के यहाँ कोई नंदा है? जगत नंगा? हाँ नंदा चमार नौकरी करता है वहाँ। कोई काम है उससे? नहीं, बस ऐसे ही पूछ लिया था। पता नहीं बेचारी तुलसी का क्या हाल है, बुखार में पड़ा हुआ है। मैं सुबह मुँह अंधेरे चाय की रोटी दे आया था बेचारे को। अरे इतनी सुबह? मुझे तो पता ही ना चला, हालांकि मैं जाग गया था। अलादीन मुस्कुराने लगा, फिर बोला, क्या करे मुसाफिर भैया, औरत छोटे दिल की होवे है, बीवी के डर के मारे ऐसे काम छुप के कर लेते हैं। ओह अच्छा, तुम डरते हो अपनी बीवी से? अरे कुछ तो डरना ही पड़े है, अलादीन ने हंसते हुए कहा। मैं भी हंसने लगा। यहाँ पड़े रहने का कोई फ़ायदा नहीं था, ऐसे ही घूमने निकल गया। फिर किसी ख्याल के तहत कोहली राम के घर का रुख किया। सामने से गुजरा था कि कोहली राम कहीं से देख लिया। एक आदमी अंदर से दौड़ा आया था। ठाकुर जी बुला रहे हैं। मैं उसके साथ चल पड़ा। कोहली राम दरवाजे के बाद बगली सिमत बनी ड्योरी में मौजूद था। आओ दरोगा जी, कहाँ दौलत घूमत रहे हो? बस आपकी जागीर में घूम रहे हैं ठाकुर। बैठो, तुम भी हमें मनमोजी ही लगे हो। कहाँ के रहने वाले हो? मेरे मुंह से बेख्तियार अपने शहर का नाम निकल गया। तवील अरसे के बाद ये नाम नाना जाने क्यों मेरी ज़ुबान पर आ गया था। कह तो दिया था, मगर दिल की ईंधन से हुई थी। मगर ठाकर मेरे हर एहसास से बेनियाज था। कहने लगा, यहाँ बस्ती में कोई जान पहचान है क्या? कैसे आना हुआ? बस ठाकुर साहब ऐसे ही सैर सपाटे के निकल आया था। हो सकता है जमालगढ़ी से आगे बढ़ जाता, मगर यहाँ जो वाक़यात देखे दिलचस्प लगे, सो यहाँ रुक गया। मैंने कभी कोई डायन नहीं देखी थी, बड़ा अजीब सा लगा मुझे, और मैं ये देखने के लिए रुक गया कि कहीं इसका अंजाम क्या होता है। ठाकुर के चेहरे पे तशवीर के आसार फैल गए थे। उसने कहा, बस दरोगा जी क्या बताएं, बस्ती पर आफत आ गई हुई है। हमारी तो कोई औलाद नहीं है, दिल दुखता है उन सब के लिए जिनके बच्चे मारे गए। समझ में नहीं आता कि बाग बरी को क्या हो गया है। अरे इंसान पागल तो हो ही जाता है, उसके साथ तो बड़ी विपत्ति थी, बुरी विपत्ति थी, मगर उसके बाद जो कुछ वो कर रही है वो समझ में नहीं आता। हम तो कहते हैं भगवान उसे अपनी तरफ से मौत दे दे। बस्ती वालों के हाथ लग गई तो कुचल कुचल कर मार देंगे। बस्ती की औरत है, उसका पति भी बुरा आदमी नहीं था,
पर बेचारी का घर बिगड़ा तो ऐसे ही लोगों की आंखों में आंसू निकल आते हैं सोच सोच कर। जी ठाकुर साहब, क्या कहा जा सकता है। वैसे ठाकुर साहब, ये बात तो आपको पता ही है कि बाघबरी को किसी ने ये सारे काम करते हुए नहीं देखा। मैं भी बता चुका हूँ कि उस दिन वो पीठ किए बैठी थी मेरी तरफ। पागल है, ये भी हो सकता है कि लाश देखकर बैठ गई हो, दिमाग में कुछ ना आया हो। ठाकुर खामोशी से सुनता रहा। पे वही हुआ जिसकी उम्मीद थी, जिसका इंतजार था। ठुकराइन अंदर दाखिल हो गई थी, मुझे देखकर टटकी, देखती रही और मैंने ये महसूस किया कि उसके चेहरे के आसार, सोच के आसार नमूदार हो गए थे। लेकिन ठाकुर साहब किसी कदर हवास बाख्ता हो गए। जल्दी से बोले, आओ आओ, उनसे मिलो, बस्ती के मेहमान हैं या आए हुए हैं सैर सपाटे के लिए। और दरोगा जी, ये हमारी धर्मपत्नी है, बड़ी मेहमान नवाज है ये। मैंने गर्दन खम की। ठुकराइन के चेहरे पर खशुन्नत आसार बिखरे हुए थे। मुस्कुराना तो जैसे जानती ही नहीं थी। मैंने खुद ही कहा, अभी भी ठाकुर जी से बातें हो रही थी, आपका कोई बच्चा नहीं है। वो फिर चौंकी और मुझे देखने लगी। मेरी बात का उसने कोई जवाब नहीं दिया और ठाकुर से बोली, आप लक्ष्मी पूजा, आज लक्ष्मी पूजा है, कुछ इंतजाम भी किया तुमने। अरे हमें क्या करनी है, हमारी ठुकराइन जीती रहे। भला घर के कामकाज में हम कभी कोई दखल देते हैं? हाँ, बस बैठकर बातें बनाने लगते हो, इसके अलावा और कोई काम करना आता है तुम्हें? ठाकुर अजीब से अंदाज में हंसने लगा। वो पाँव पटकते हुए वापस चल गई। मेरी तरफ देखकर बोला, दोष उसका नहीं है, पहले ऐसी नहीं थी, मगर औरत जब माँ ना बने अपने आप को पूरा नहीं समझती। ये भी अधूरी है और अपने आप को अधूरा ही समझती है। हाँ, हो सकता है मैं अब चलूँ, बुरा तो मान गए होंगे। ये कहना तो बेकार है कि बुरा ही ना माने होंगे, मगर माफ़ कर देना उसे, बस जो भगवान की मर्जी अच्छा चलते हैं। ठाकुर खुद भी उठ गया। ठुकराइन के अंदाज से पता चल गया कि उसके ज़हन में मेरे लिए कोई ख़ास बात ज़रूर गूंजी है। मैं खुद भी यहाँ से बेमकसद ही आया था, लेकिन अब दिन की रोशनी में एक बार फिर उसे गौर से देखा था, उसकी आवाज़ सुनी थी और हर तरह का शुबा मिट गया था। हनुमान मंदिर में उसके अलावा कोई और नहीं हो सकता था। मैं वहाँ से बाहर निकल आया था, समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए। घूमता फिरता खेतों की सिमत निकल आया। बाजरा पक रहा था और खेतों के रखवाले बाहू की आवाज़ें निकाल रहे थे। मैं एक जगह से गुजर रहा था कि खेतों की मिंड के पीछे एक छोटा चौड़ा आदमी बाहर निकला और उस तरह मेरे सामने खड़ा हो गया जैसे मेरा रास्ता रोकना चाहता हो। वो कड़ी नज़रों से मुझे घूर रहा था। मैं 2 कदम आगे बढ़कर उसके सामने पहुंच गया। कोई बात है भाई? मैंने उसे सवाल किया। तुम अलादीन के सराय में ठहरे हुए हो ना? उसने सवाल किया। हाँ। तुलसी का घर तुम्हारे सामने है? हाँ, अलादीन ने बताया है था। भागभरी तो नहीं आई वहाँ? उसने पूछा। नहीं, क्यों? बस इसलिए पूछ रहा था कि तुम्हें उसका इल्म होगा। सारी बस्ती भागभरी की तलाश में लगी हुई है। वो पापी औरत डाइन बन गई है। मैं भी उसकी तलाश करता फिर रहा हूँ। सभी के बाल बच्चे हैं। मुसाफिर, तुम्हारा बस्ती में रहना अच्छा नहीं है, कहीं कोई नुकसान ना पहुंच जाए तुम्हें। मैं हंसने लगा। मैंने कहा, क्या भागभरी मेरा भी कलेजा निकाल कर खा जाएगी? नहीं, और कोई बात हो सकती है। पिछले रात तुम हनुमान मंदिर की तरफ क्यों गए थे? एक लम्हे के लिए मेरे ज़हन में सनसनाहट फैल गई। मैंने उसे गौर से देखा और बोला, मैं और हनुमान मंदिर? नहीं भाई, मैं मुसलमान हूँ। तुम्हें उसी से अंदाज़ा हो गया हो कि मैं अलादीन की सराय में ठहरा हूँ। मेरा भला हनुमान मंदिर में क्या काम? और यह हनुमान मंदिर है कहाँ? इधर सीधे हाथ के खेतों के बीच चले जाओ, काफ़ी दूर जाकर हनुमान मंदिर नजर आता है। पुराना मंदिर है, भूत प्रेत का बसेरा है, कोई नहीं जानता उस तरफ, मगर मैंने तो रात को तुम्हें उधर देखा था। भूल हुई होगी तुमसे, मैं तो आज तक इस तरफ नहीं गया, लेकिन कभी देखूंगा ज़रूर जाकर। यह हनुमान मंदिर है कैसी जगह? भूल कर भी ना जाना, भूत बहुत से लोगों को मार चुके हैं। तुम्हारा शुक्रिया, मगर तुम्हें मेरा मतलब है ये ख्याल कैसे है कि मैं तुम्हें भागभरी के बारे में बताऊंगा? बस ऐसे ही मुझे शुबा हुआ था कि रात को मैंने तुम्हें हनुमान मंदिर की तरफ जाते हुए देखा है। वो चला गया। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई, गोया उन लोगों पर मुझ पर शुबा हो गया है। अलबत्ता अब मुझे पूरा यकीन हो गया था कि उन वारदातों के पीछे ठुकराइन है। सराय पहुंचा तो अलादीन कहने लगा, गंगू और जंगराम 2 दफ़ा आ चुके हैं तुम्हें पूछते हुए। न जाने क्या बात है, कह रहे हैं कि जैसे ही तुम आओ तुम्हें गंगू के घर ले आओ। मुझे याद आ गया वो कि बच्चों ने अपने बाप का नाम गंगू ही बताया था। मैंने एक लम्हे के लिए मैं फैसला कर लिया कि अब मुझे ये बात खोल देनी चाहिए, इससे अलावा कोई चारा नहीं था।
गंगू और जंगराम ने हमारा पुरतपाक खैर मुकदम किया था। गंगू ने सीधे सीधे बच्चे को मेरे सामने ला खड़ा किया। बच्चे ने गर्दन हिलाते हुए कहा, यही थे बापू, तुमने मेरे बच्चे को बचाया मुसाफिर भैया, ये एहसान तुम मरकर भी ना भूलेंगे। मगर तुम्हें ये पता तो चल गया होगा कि भेद क्या है। गंगू ने कहा। अलादीन हैरत से सब कुछ देख रहा था। बोला, अरे हमें तो कुछ नहीं पता, कुछ हमें भी तो बताओ। जवाब में गंगू ने उसे पूरी तफसीर बताई और बोला, ये काम तो देवता ही कर रहे हैं मुसाफिर भैया, हमारे लिए तो देवता ही हैं, नहीं तो हम भी गए थे काम से। छोड़ा ने उन्हें पहले भी देखा था, पहचान लिया। उसने हमारी सारी कथा सुनाई। उन्हें तो देवताओं ही जैसा काम किया कराया था, खामोशी से, एहसान तक न जताया हम पर। दोस्तों, तुमने मुझ पर एतमाद कर ही लिया है तो मुझे जुबान खोलनी पड़ रही है। बेचारी पागल भाग भरी को बिला वजह ही डाइन समझ लिया गया है। असल डाइन कोलीराम की बीवी गीता है। मुझे उसकी डाइन बनने की वजह भी मालूम हो गई है। पिछली रात मैं बेचैन हो रहा था, इसलिए टहलता हुआ हनुमान मंदिर जा निकला और वहाँ मैंने ये खेल देखा। किस्सा यह है कि गीता के यहाँ औलाद नहीं है, जिसके लिए वो जादू टूनों का सहारा ले रही है। अपनी आरजू पूरी करने के लिए उसने 6 बच्चों की कुर्बानी दे दी है और 7वीं कुर्बानी आखिरी होगी। मैं अकेला था, वरना उस जगह पकड़ लेता, इसलिए मैंने बच्चे की जान बचाने के लिए शोर मचा दिया और भाग गई। फिर मेरे लिए ये साबित करना मुश्किल हो जाता। अलबत्ता तुम लोग एक बात ज़रूर दिमाग में रखो, वो 7वीं कुर्बानी के लिए दोबारा कोशिश करेगी। मेरे इंकशाफ से सनसनी फैल गई थी। वो फटी फटी आंखों से मुझे देख रहे थे। फिर जंगराम ने कहा, मुसाफिर भैया ठीक कहते हैं, बात समझ में आ गई, बिल्कुल समझ में आ गई। ठुकराइन भाई टोटकन है, ये तो हमें पहले ही मालूम था, मगर वो डाइन ऐसे करेगी ये नहीं सोचा था। अरे होगी टकराइन अपने घर की, हम उसका दिया खावे है क्या। चलो गंगू जमा करो सबको, लाठियाँ लेकर चलो, मार मार कर भेजा निकाल देगा उसका। जाएगा कहाँ जो होगा, कोई दबल में नहीं है हम। उठो, सारों को बता दें जिनके कलेजे छिन गए हैं, देख लेंगे सबको। अगर तुम सब मेरी बात सुन लो तो अच्छा है। मैंने कहा, बोलो मुसाफिर भैया, देखो ये बात मैंने तुम्हें बताई है, ठाकुर कह देगा मुसाफिर झूठ बोल रहा है, फिर क्या करोगे। अरे हमारा छोड़ा बता देगा, हम उसे ले चलेंगे। गंगू ने, मेरी कुछ हो राय है, तुम उसे हनुमान मंदिर में पकड़ो। उस वक्त जब वो ये अमल कर रही हो, नंदा चमार उसके लिए बच्चों को उठाता है। तुम्हें किसी ऐसे बच्चे को छोड़ना होगा जिसे नंदा उठा ले। हम सब होशियार होंगे, नंदा पर नजरें रखेंगे। जैसे ही नंदा उस बच्चे को उठाएगा, हम उसका पीछा करेंगे और ऐन उस वक्त दोनों को पकड़ेंगे जब वो अपना काम कर रहे होंगे। और अगर चौक हो गई तो। जंगराम बोला, चौक होगी कैसे, बड़ा अच्छा मशवरा दिया है, ये भी कोई क्या बोलेगा। अलादीन ने कहा, सो तो है, मगर बच्चा कौन होगा। मेरा बच्चा होगा, मेरा कल्लू होगा। अलादीन सीना ठोंक कर बोला, और मैं चौंक कर उसे देखने लगा। अलादीन ने कहा, अरे हम मुसलमान हैं, अल्लाह पर भरोसा है हमें, जो कुछ होता है मौला की मर्जी से होता है। पीछा तो छोटे उस डाइन से सारी बस्ती मुसीबत में फंसी है। मैं तैयार हूँ मुसाफिर भैया, हम सब जान लड़ा देंगे कल्लू के लिए, मगर फिक्र मत कर अलादीन भैया। जंगराम ने कहा। उस आमादगी के बाद उस मंसूबे के नोक पलक सुनहरे जाने लगे। बिलाखिर तमाम बातें तय हो गई और उस सिनसिनी खेज अमल का आगाज़ आज ही रात होने वाला था।